कई लोगों की नाभि उभर जाती है स्वामी जी, लेकिन उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होती। खास करके प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में ऐसा देखा जाता है। तो क्या इसे इग्नोर करना चाहिए अगर परेशानी नहीं होती है तो, या फिर होती है तो फिर क्या करना चाहिए स्वामी जी? इसके लिए बहुत इजी है। जो अभी हम एक आसन बता रहे थे, सेतु बंध। ये ज़्यादा वजन उठाने से नाभि का उतरना डिगना, ज़्यादा वजन उठाने से हर्निया का होना, ज़्यादा पेट में कोई दचके लगते हैं स्पीड ब्रेकर्स से, अथवा लंबे समय तक कब्जे रहने से, अथवा बॉडी की एनर्जी गड़बड़ होने से नाभि डिगती है। तो ये सेतु बंध। और इसमें जिनको ज़्यादा हर्निया उनको छोड़ करके बाकी ये सुप्त वज्रासन, नाभि और कोड़ी। नाभि यहाँ होती है, कोड़ी यहाँ होती है। ये दोनों लोगों की गड़बड़ हो जाती है। तो उसके लिए सुप्त वज्रासन और सुप्त पद्मासन, ये बहुत ही अप्रतिम अभ्यास है। इनको 1 से 2 मिनट तक लगातार कर लेते हैं। 1 ही मिनट में कितनी नाभि धरण डिगी हुई हो। गुजरात में पिछोटी खिसकना बोलते हैं, उत्तर भारत में बोलते हैं इसकी नाभि गिर गई। तो नाभि ये और कोड़ी, ये बहुत ही जबरदस्त उसके लिए अभ्यास है। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन और बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम जो है, इसको वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं, इसको पद्मासन सुखासन में बैठ के कर सकते हैं। ये भी नाभि के लिए बड़ा अच्छा होता है। ये इतने अभ्यास कर लिए। और इसके लिए एक अंतिम बात, ये पॉइंट है, ये नाभि किसी की बार बार डिगती है, फिर लोग पैर में या अंगूठे में धागा बांध के रखते हैं, और हाथ में भी यहाँ पर धागा बांध के रखते हैं। ये पॉइंट दबाएं, पहली अंगुली के मूल में, जहाँ अंगूठे की और पहले अंगुली की हड्डी मिलती है ना, यहाँ इसके ऐसे मूल में, यहाँ से हर्निया ठीक हो जाता है, यहाँ से नाभि ठीक हो जाती है। और दूसरा है ये पॉइंट, इधर तो थायराइड का पॉइंट है जो उठा हुआ भाग है, इधर जो उठा हुआ भाग है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ थायराइड का, ये ऐसे ऐसे। और ये पॉइंट जो है ये हर्निया के लिए। पैर में भी ये पॉइंट होता है, दोनों हाथों में भी और दोनों पैरों में। यहाँ पर भी पिंडली दबाने से, पहले बड़े बुजुर्गों की सब पिंडली दबाया करते, आशीर्वाद भी लिया करते। तो बड़े बुजुर्ग लंबा सा आशीर्वाद दिया करते और 1-2 मिनट लोग पिंडली दबाते रहते थे। बवे भी अपने सासू माँ की दबाती रहती थी, बच्चे पोते पोतियाँ अपने दादाजी की। और ये पैर में भी फिर यहाँ से, यहाँ थायराइड का ऐसे, और यहाँ ये हर्निया का पॉइंट होता है। बड़े ज़बरदस्त चीज़ें ये हर्निया के लिए, नाभि कोड़ी के लिए। और हाँ, किसी को भयंकर सिर में भी दर्द हो जाए ना, गर्मियों में ये भी बहुत ट्रिगर होता है। वो जो है जो है दाएं बाएं, किसी को एक तरफ, किसी को पूरे सिर में, ये इसके माइग्रेन पे आधा सीसी का दर्द। ये अंगूठे के मूल में, अंगूठे के मूल में इधर यहाँ दबाने से माइग्रेन पे, इधर दबाने से पेट का दर्द, इधर दबाने से सिर का दर्द, और इधर दबाने से गर्दन का दर्द। लो, ये है, ये भी एक बड़ा विज्ञान है, इसको नाड़ी चिकित्सा, मर्म चिकित्सा कहते हैं। हाँ, अब ऐसे कई बार मैं देखता हूँ, एक ना देखा होगा योगग्राम, एक बहन आई 1 साल से सारे पीजीआई से लेके एम्स से लेकर के बड़े बड़े हॉस्पिटल घूम लिए, उसकी उल्टी नहीं रुक रही थी, यहाँ दबाया एकदम ठीक। ये पूरा इस अंगुली की नीचे की हड्डी के ऊपर यहाँ से लेकर के, और ये करीब 1.5 इंच 2 इंच का हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे 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 दबा दी, एकदम से ठीक हो जाते। बहुत लोगों को उल्टी दर्द बार बार होते रहते हैं, और इम्यूनिटी कमज़ोर होने से भी ये सब होता है। तो उसके लिए तो
पूरे शरीर की इम्यूनिटी के लिए भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, पूरे शरीर की इम्यूनिटी। फिर गिलोय, एक एक गोली 12 महीने खिला देते हैं। किसी को गिलोय थोड़ी स्ट्रांग पड़ती है तो इम्यूनोग्रिट, छोटों को एक एक, बड़ों को 2-2 उठते ही खिला देते हैं। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो ये सर्दी, ये गर्मी, ये मौसम की उथल पुथल बुरा असर नहीं करेगी। इम्यूनोग्रिट छोटे बच्चों को 1, बड़ों को 2 उठते ही खाली पेट ले लें।